आओ चले इस पावन नरसी का भाग। कहते हैं एक सेठ है जिनका नाम है छज्जूमन। सेठ तो सेठ होता है। एक सेठ है छज्जूमन, उनके 7 बेटे हैं। इन 7 बेटों में ही जो सबसे छोटा है उसी का नाम नरसी सेठ है। क्या नाम है? नरसी सेठ। 96 करोड़ की माया उस समय इनके पास हुआ करती थी। कितने करोड़ की? 96 करोड़ की। आप ये माने पूरे भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कोई था तो छज्जूमन था। सेठ जी का काम है ब्याज बट्टे का काम करते थे सेठ जी। सेठ जी का काम कैसा है? ब्याज बट्टे का। इन्हें बोलते हैं लाला जी। लाला, ला भाई ला, ला भाई। अगर दान करने की बात है तो ना भाई ना, ना भाई ना, ना भाई ना। छज्जूमन का ये सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम है नरसी सेठ, पत्नी बड़ी धर्मात्मा, घर में एक ही बेटी। अब सेठ जी ने बड़ा ब्याज बट्टे का काम क्या करता, मुंशी भी बड़ा तेज था। ऐसा लिखा है सेठ जी के बारे में, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकालकर किसी को एक पाई दान नहीं करता था, 1 रुपया दान करना नहीं। पत्नी कहा करती आप कुछ दान कर लिया करो, कुछ थोड़ा बहुत दान कर लिया करो। उसने कहा अगर मैं दान करूंगा तो मुझे सेठ नहीं लोग कहने के, भिखारी कह देंगे, कुछ दिन में सब लुट जाएगा। मैंने इतनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, पैसा सबके कब्जे की बात ना इकट्ठे करने। सेठ जी के पास 1 लाख रुपए हो तो टूटी चप्पल पहनकर सड़क के किनारे नमक बेचना शुरू कर देता है, पटे कपड़ों में। कहता है मेरे पास ना है, मैं गरीब हो गया बिल्कुल। 1 लाख रुपए जब हो और बिरादरी के पास 1 लाख रुपए हो तो मुकदमा खरीद रहे दिन के दिन, कर ठीक कर दूंगा। ये सबके यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती। सेठ जी बड़े बड़े ही कंजूस किस्म के महाराज। हुआ क्या, पत्नी ने बार बार कहा देखो कुछ तो दान कर दो। उन्होंने कहा एक काम करो, ये दान वान के चक्कर में ना पड़े तो अपना काम करो। नहीं देखो करना तो पड़ेगा, हमारी एक बेटी है, ज्यादा तो नहीं है जिसके लिए हम इतना जोड़े। उन्होंने कहा फिर कि आप हरिद्वार चले जाएं, मैं और आप चलते हैं हरिद्वार। कहते हैं हर की पौड़ी पर दान करने का बड़ा पुण्य मिलता है। उसने कहा हर की पौड़ी पर रहने दे, यही करवा ले कुछ दान जो करवाना ना, हरिद्वार करेंगे चलकर। हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करेंगे, गंगा में स्नान करने के बाद संकल्प करेंगे, वहां दान करेंगे, हम दोनों चलेंगे। सेठ जी ने सोचा ये गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये भी चली गई मेरे साथ तो फिर पता नहीं क्या कह दे, इतना दान कर दो। 10वां हिस्सा धर्मपत्नी ने कहा हमें अपने धन का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। 10वां हिस्सा, अब 1 लाख का 10वां हिस्सा देखो कितना बैठता होगा। उसने कहा देख एक काम कर, तू यही रे मैं चला जाता हूं। तो यहाँ ये जो हमारा मुनीम है ना, ये बड़ा चालबाज है, ये ब्याज बट्टे के मामले में गड़बड़ कर देगा, तुझे जरा ध्यान रखना इसका। मैं अपने हिस्से का भी और तेरे हिस्से का भी दान करके आऊंगा हरिद्वार। जब तू कह रही है तो जिद कर रही मैं जाऊंगा। हरिद्वार चले गए। जब हरिद्वार गए, हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान किया। हर हर गंगे नमामि गंगे निर्वाण रूपम। डुबकी लगाई, 3 डुबकी लगाई। कितनी डुबकी लगानी चाहिए गंगा में? 3 डुबकी। कितने गए हैं गंगा के घाट पर अब तक? जिन्होंने गंगा में स्नान किया हाथ उठाओ सच्ची मन से। अच्छा कुछ बेचारी वो भी नहीं गई, लगाई नहीं टाइम, वो सोचती रहती भाई इकट्ठे ही चलेंगे, बस इकट्ठे ही चलेंगे। इकट्ठे चलेंगे मैया, हे पंचायती मैया। गंगा जी में स्नान किया। स्नान जैसे करने लगे उधर भगवान गोविंद ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सेठ के सामने पहुंच गए। जब ब्राह्मण का रूप धारण करके सेठ जी के सामने पहुंचे, सेठ जी के सामने पहुंचकर सेठ जी से कहा सेठ जी कुछ दान करना चाहते हो? उन्होंने कहा तुझे कैसे पता? ये तो मेरे को ही पता है ना, मेरे को दान करना है। तो कोई ठोगी बाबा है, निकल चल, मेरे को कोई दान नहीं करना, चल निकल। नहीं कुछ सोच कर आए हो कुछ दान करने के लिए, हमें कोई दान नहीं करना, निकले ना ऐसे, निकलो चलो। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं। सेठ जी अलग हो गए, पंडित जी पर बैठ गए, थोड़ी दूर से गुजरा। फिर सेठ जी ने सोचा पत्नी ने कहा था दान करना चाहिए गंगा घाट पर, चलो कर ही देता हूँ। पंडित जी को बुलाई, इधर आओ। तुम क्या कह रहे थे मेरे को?
दान करने के लिए। हाँ, दान करना चाहते हैं? हाँ, सोचा तो है मैंने कुछ दान कर दूं। क्या दान करोगे? उन्होंने कहा भाई सोचता हूँ क्या दान करूं। नहीं, सोच लो। अब सोच लिया? हाँ जी हाँ, सोच लिया। आ जाओ पंडित जी, दान करा लो। अब दान करने की बात है, हाथ में गंगा जल दे दिया, संकल्प करो। सेठ जी ने कहा संकल्प का क्या मतलब है? जो मेरी मन पड़े मैं दे दूं, संकल्प का क्या जरूरत है इसमें? उसने कहा बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते, दान वो होता है जो संकल्प से दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब दान करने की बात है, कितना बोलूं, संकल्प में क्या बोलूं, कितना दान कर रहे हो? अब जेब में हाथ करे, सोचा 50,000 रुपए दान करना तो ज्यादा है। फिर हाथ कांपने लगे, 25,000 नहीं ज्यादा है। फिर जेब में हाथ डाला, 10,000 नहीं ये भी ज्यादा है। फिर 5,000 पे आ गया बेचारा, फिर 1,000 पर, फिर 50 रुपए पर। जब 50 रुपए पर आ गया तो फिर 25 पर, फिर 25 के बाद 1 रुपये पर, 1 भी ज्यादा है। दान हर एक की कब्जे की बात नहीं है। 10 रुपए लेकर आते हैं, आरती में चढ़ाएंगे, आरती घुमाकर चले जाते हैं, वो हाथ में जोका के चला जाता है। सबकी सामर्थ्य नहीं है। जो धावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। आरती तो गाते हैं, ये 14 लाइन है आरती के। बहुत कम ऐसे भक्त बैठे हैं यहाँ जिनके 14 लाइन याद है। ओम जय जगदीश हरि की आरती किस किस के याद है? हाथ उठाइए। सीताराम कौन गावेंगे? तो पंडित जी का काम है, मंदिर में घंटी हिलाएंगे, उनका काम है, हमारा थोड़ी। तो दान करने की बात आई तो उन्होंने सोचा 6 आने पहले आना चलते थे, आना 6 आने दान करूंगा। 3 अपनी पत्नी के, 3 अपने। जेब में हाथ डाला, निकालने लगे। ना, यहां से जूनागढ़ बहुत दूर है। कहां से आए हैं सेठ जी? जूनागढ़ से। उन्होंने सोचा ना, चक्कर में ना पड़ा। पंडित जी ने कहा कुछ तो बोलो, क्या दान करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो। उसने कहा 6 आने संकल्प कर लो। अब 6 आने की बात आई, 6 आने का संकल्प भगवान ने करा लिया। भगवान ने कर लाओ। उन्होंने कहा एक काम करना पंडित जी, आप तो चलते फिरते रहते हो ना कि हाँ जूनागढ़ आना, आपको भोजन भी कराया जाएगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा और 6 आने से ज्यादा दिया जाएगा। महाराज उधार दान कर रहा है, उधार, फिर मिलेंगे। अब यहां से महाराज चले, अपने घर आ गए। पत्नी ने कहा आ गए हरिद्वार से? अरे महाराज जय हो प्रभु, दान कराए? हाँ करे यार। कितने? 6। पत्नी ने सोचा कम से कम 6,000 का दान किया ही होगा। मेरे भी इससे कहा, आधे तेरे आधे में। अच्छा वो आप हरिद्वार गए थे, गंगा जल लाए? कहने क्यों, गंगा जल का क्या करते हो? कि वो जब यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से गंगा जल लाना चाहिए। पहले घर में गंगा जल है कि हाँ है। एक काम कर, 1 बाल्टी भर, उसमें 1 बूंद गंगा जल की डालो, सारा गंगा जल ही, चक्कर में न पड़े। अच्छा प्रसाद लाए? हाँ लाया। ले इतना सा प्रसाद ले। अरे तुम हरिद्वार गए थे, कुछ प्रसाद ज्यादा लिया था, कुछ पड़ोस में बांट देते। पड़ोसियों का मैंने ठेका ठा रखा, तू खा ले, बेटी को खिला दे, सीधा। कोई बात नहीं, काम चलता रहा। उधर भगवान गोविंद चले जूनागढ़ की ओर। कुछ महीने बाद भगवान जैसे ही जूनागढ़ की ओर आए, आने के बाद शाम का समय होने वाला था। शाम के समय भगवान दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजे पर जो दरवाजे पे जो उसके पहरेदार व्यवस्था देखने वाले थे, उनसे कहा कौन हो? जी ये जूनागढ़ी है। हाँ जी जूनागढ़ी है। कहाँ से आए हैं? हम हरिद्वार से आए हैं। अच्छा सेठ जी से जाकर कह दो कि हरिद्वार से एक पंडित जी आए हैं, उनका कुछ पहले कुछ लेन देन था, वो हिसाब किताब कर दे। भगवान पहुंच गए दरवाजे। अब उसने जाकर बताया महाराज सेठ जी दरवाजे पर कोई पंडित जी आए हरिद्वार से चलकर और कहते कुछ लेन देन का हिसाब रह गया था। पंडित जी ने जैसे उसने बताया उसको, उसने कहा देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाकई ढोंगी है। 6 आने लेने के लिए 50 रुपए का किराया खर्च करके आया है, ये ढोंगी है और क्या नहीं। उसने कहा जाकर कह दो सेठ जी ने कहा उससे जाकर ये कह दो सेठ जी की तबीयत खराब है, अभी बात नहीं करेंगे। भगवान दरवाजे बैठे हैं, उन्होंने कहा देखो ये कहा है कि सेठ जी अभी तब स्वास्थ्य खराब है, कोई बात नहीं स्वास्थ्य खराब है ठीक भी हो जाएंगे, भगवान करेंगे। भगवान दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे हैं, पूरी रात गुजर गई।
अगला दिन हुआ, सुबह फिर उसको कहा जाकर एक बार फिर कह दो। उन्हें जाकर कहा, उन्हें कहा कि आप ऐसे, उन्होंने कहा देखो उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मिल नहीं सकते। 2 दिन हो गए भगवान को भूखे प्यासे दरवाजे पर बैठे। आज सेठ जी भी अड़ गया। सेठ जी ऐसे थोड़े, सेठ जी ने कह दिया अपने मुनीम से कहा जाकर कह दो उस पंडित जी को कि सेठ जी तो मर गया। क्या हुआ? सेठ जी मर गया। अब जैसे मुनीम ने आकर कहा पंडित जी से, महाराज वो तो गया, सेठ जी तो गया। कहने कैसे गया? जब तक हमारा आदेश नहीं है तो कैसे मर गया? ये कैसे मर गया? हाँ मर गया है जी। अब जैसे मरने की बात आई तो भगवान ने कहा, पंडित जी ने कहा देखो हम भी हरिद्वार से आए हैं चलकर, हम ये चाहते हैं कि भाई वो अंतिम यात्रा में साथ चलेंगे, उसकी अंतिम क्रिया कराकर ही चलेंगे। कहां से आए? हरिद्वार से पंडित आए हैं, अंतिम क्रिया कराकर ही जाएंगे। तो सेठ जी ने क्या किया, अपनी एक चिता की व्यवस्था तैयारियां शुरू कर दी। सामने एक अर्थी डाल दी गई और सेठ जी उस पर लेट जाते हैं जिंदे। जैसे लेट गए, पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? अगर आप कहो तो मैं चूड़ियां तोड़ दूं। उन्होंने कहा नहीं चूड़ियां मत तोड़ना, ये मेरा व्यापार है। उसने कहा महाराज दुनिया हर चीज का व्यापार करते हैं, ये मृत्यु का व्यापार भी शुरू कर दिया क्या? उसने कोई, ये मेरा व्यापार है तो जा, अभी आया मैं थोड़े टाइम में मैं पहुंचूंगा। भगवान हंस रहे हैं, उस लीला को देख रहे हैं। अब सेठ जी को उठाया गया, कंधे पर उठाया गया, लेकर लोग जा रहे हैं और मुनीम बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है। जोर से बोले राधे राधे। मुनीम कहाँ चल रहा है? बिल्कुल बराबर 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 चलते महाराज चले जा रहे हैं। और मन ही मन मुनीम से कहने लगे, सेठ जी मेरे पास ही रहना, ज्यादा दूरियां मत बनाना, जो मैं पूछूंगा बता देना। अब पंडित जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं। सेठ जी ने कुछ दूर यात्रा गई, अब कुछ दूर यात्रा जाकर महाराज सेठ जी ने पूछा पंडित जी कहाँ है? मुनीम से बिल्कुल हाथ पैर ना हिला दिया, पीछे चल रहा है, चोरी पकड़ी जाएगी। शमशान की ओर ले जा रहा है, जीते जी लेकर जा रहा है। भगवान ने पीछे पीछे फिर मुनीम से पूछा अब क्या कर रहा है? कि अब कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनो, वो तुम्हारे नाम का कोई मंत्र जाप कर रहा है। अब सेठ जी को चिंता होगी कि सच में ना लटक जाऊं। फिर बिल्कुल पहुंच गए, नीचे उतार दिया गया, उठाकर लकड़ियों के ऊपर रख दिया गया। राम 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 राम। पंडित जी पीछे ही खड़े हैं, बिल्कुल नजदीक ही खड़े हैं। लकड़ी रखी गई यहाँ छाती पर, बिल्कुल मुंह के पास ही लकड़ी जाने वाली थी। मुनीम से कहा अब क्या हाल है, अब कहाँ है? कहने बिल्कुल ना हाथ पैर हिला दिया, यही खड़ा है बिल्कुल। हे राम, बिल्कुल जा ही नहीं रहा। सेठ जी एक बात सुनो, ये 10 रुपए की लकड़ियां जल जाएंगी, उस रुपए का बड़ा महत्व हुआ करता था। 6 आने के चक्कर में 10 रुपए की लकड़ी जलवा रहे हो, फायदा देख लो किधर है। उन्हें सोचा भाई फायदा तो उधर ही था, 6 आने देकर पेड़ छुटा लेता, यार 10 रुपए की लकड़ी जल जाएगी। पर क्या करो, अब तो फंस गया, निकल भी नहीं सकता। तो भगवान यहां से अंतर ध्यान हुए, भगवान पहुंच गए डुप्लीकेट सेठ जी बनकर, और द्वार पर जो पहरा दे रहे थे उनसे कहा बाहर एक डुप्लीकेट व्यक्ति घूम रहा है, सेठ का नाम लेकर घूम रहा है, उसे ठीक कर देना। भगवान वहां पहुंचे, उधर उसने पूछा मुनीम से कहाँ है? कहने जालिया, कहने तार लकड़ी आई, चल। सब उतार कर भगे। जैसे अपने नगर में पहुंचने लगे तो दरवाजे पर जो लोग खड़े थे उन्होंने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं हम कौन है? हम सेठ जी हैं। उसने कहा सेठ जी तो अंदर बैठा है, सेठ जी तो अंदर बैठा है। जाकर देखा, आज भगवान परमात्मा साक्षात स्वरूप लेकर आज उसके नगर में भगवान बैठे हैं। जोर से बोले रहे। उसने कहा भगवान आप आए, मुझे पता नहीं था, मैं अनबुद्ध अज्ञानी अभिमानी में कैसे आपकी महिमा को समझ पाऊं। भगवान आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मांगो भगवान क्या चाहिए? भगवान ने कहा जितनी संपत्ति है वो सब मेरे को दे दो। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ 6 आने के बाद सब कुछ भगवान लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे अंतर्ध्यान हुए उधर आज इन्होंने अपनी एक बेटी का विवाह किया। ऐसी बेटी जो बड़ी, एक ही बेटी है, बड़े ही सिरसागढ़ में एक राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह सुसंपन्न किया। और जैसे विवाह सुसंपन्न हुआ, विवाह संपन्न होने के बाद चलने लगी बेटी, पिता की आंखों में आंसू आए, पिता रोने लगा, बेटी रो रही है और मन ही मन विचार कर रहे हैं। अच्छा विचार करो, जब बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है?
पिता को होता है। क्यों? माँ को नहीं होता है? माँ को होता है। किसको होता है भाई? माँ को या पिता को? सबसे ज्यादा दुख अगर होता है तो पिता को होता है, पिता को होता है। याद रखना, वो रो भी नहीं सकता, आप तो रोकर दिखा देते हैं, ये हो गया वो हो गया। पिता बेचारा आंसुओं को पोंछकर छिपकर कोने में खड़े होकर रोता है, मन में सोचता है मैंने अपने जीवन में मेरी बेटी बड़े भाग्य से मुझे मिली थी, आज ये भाग्य मेरे घर से दूसरे के भाग्य में जुड़ रहा है। मेरी बेटी से भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है भगवान आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि मैं अपनी बेटी का विवाह अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। काहे बिहाई विदेश रे सोने बाबुल मेरे, काहे बिहाई विदेश रे सोने बाबुल मोरे, काहे बिहाई विदेश रे सोने बाबुल मोरे। हम तोरे बाबुल तेरी खोटे की गैया, हम तोरे बाबुल तेरे खोटे की गैया, हम तोरे बाबुल तोरे खोटे की गैया, हम तोरे बाबुल तेरे खोटे की गैया, जित बांधे बंध जाए, जित बांधे बंध जाए, तारे बिहाई विदेश रे सोने बाबुल मोरे, तारे बिहाई विदेश रे सोने बाबुल मोरे। जोर से बोले और जोर से बोले। बेटी की विदाई हुई आज सेठ जी ने, क्योंकि भगवान ने सारी माया भगवान ने अपने पास ले ली। उधर भगवान चले गए, बेटी के विवाह होकर बेटी अपने ससुराल चली गई। कहते हैं उस बेटी के विवाह के बाद इसके यहाँ एक बेटा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बहुत दिनों के बाद घर में बेटा हुआ, इंतजार की घड़ियां पूरी हुई, घर में बेटा हुआ, लेकिन बेटा गुजर गया। इस बाप ने अपनी बेटी को ये तो पता लग गया कि घर में भाई है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो चला गया। उधर उस बेटी की बेटी हुई, बेटी शाणी हो गई, बड़ी हो गई, जवान हो गई, और इधर ये सेठ महात्मा जी का रूप धारण कर लिया, भगवान के मंदिर में रहता, हरि का प्रसाद खाता, मौज करता। एक समय ऐसा आया, आज हरनंदी ने अपनी बेटी की विवाह की व्यवस्था हुई, बेटी जवान हो गई, विवाह की पत्रिका लिखी जा रही है। जैसे विवाह की पत्रिका लिखी गई तो उधर के सेठ जी ने कहा इसके पिता के यहाँ भी भात की रस्म के लिए कुछ पत्रिका भेजो। क्या भेजना है? सेठ जी बोल रहे हैं इतने बर्तन चाहिए, इतने वस्त्र चाहिए, इतना भोजन चाहिए, इतने फल चाहिए, इतनी मिठाई चाहिए, इतना ये चाहिए, बड़ी लंबी लिस्ट बन गई।
उधर हरनंदी देख रही है, अब उसका पति भी वही खड़ा है, रो रही है, पछाड़ खाकर बार बार गिर रही है, बस एक ही बात कहती है, एक बार मेरा पतिदेव मेरी ओर देखे। जैसे पति ने देखा, पति को बुलाया, इधर आओ जरा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है मेरे पिताजी मंदिर में रहते हैं, धर्मात्मा बन गए हैं, क्या दान करेंगे वो? रहने दीजिए, इस पत्रिका को फाड़ दीजिएगा जो आपने लिखा है। अरे एक बार सोचना पहुंचा दो, बस वो आ भी पाए, बहुत बड़ी दया है उनकी, आ जाओ बस। रोने लगी बार बार। उसके पति ने कहा, मैं अपने बड़ों के सामने कुछ कर नहीं सकता, जो उन्होंने लिख दिया वो तो मंगाना ही पड़ेगा। ओहो, नाई को बुलाया गया, नाई से कहा, ये पत्रिका पकड़ो और जाओ जूनागढ़ चले जाओ, आज नरसी के यहां जाकर ये पत्रिका दे देना और कह देना भात की रस्म पर समय से पहुंच जाओ। उधर नरसी के यहां उस जूनागढ़ में आया वो नाई पूरे नगर में घूमा, पूछा, क्योंकि बताया था नरसी सेठ है। नरसी सेठ का नाम पूछ रहे हैं सबसे, नरसी सेठ कहाँ रहता है, नरसी सेठ कहाँ रहता है? उन्होंने कहा, नरसी सेठ नहीं रहा है, अब तो नरसी भगत बन गया है। कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। उधर भगवान को चिंता हुई, भगवान सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे भरोसे बैठा है, मुझे उसकी लाज बचाने के लिए जाना पड़ेगा। आज जैसे ही नरसी सेठ के यहाँ, नरसी भगत के यहाँ, नरसी मेहता के यहाँ आज वो नाई पहुंचा। नाई जब जाकर देखा, आप नरसी सेठ हैं? हम सेठ नहीं रहे, हम तो मंदिर के सेवक बन रहे हैं। सेठ तो सेठ है, वो सबका सेठ है, वो ही सेठ है। लो ये पत्रिका आई है, ये व्यवस्था है, मेरी बेटी की बेटी शादी है, हाँ ये पत्रिका है। सोचा नाई आया है, चलकर बता देगा जाकर, अगर मैंने कुछ इसके आओ भगत ना की तो ये चुगली कर देगा जाकर, कुछ नहीं है, काहे तुमने चक्कर में पड़ रहे हो, तुम बैठो, मैं कुछ आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। जैसे ही वो वहां से गया, पड़ोस में गए और वो नरसी भगत पड़ोस में जाकर कहता है, थोड़ा सा बथुआ तोड़ कर लाया और बथुआ तोड़ कर लाकर एक बहन से कहने लगा, बहना जरा इसको बना दो, तैयार कर दो, मेरे दरवाजे पर एक नाई आया है, भात की पत्रिका लेकर। उधर भगवान को चिंता हो गई, नाई बेचारा भूखा था, और जैसे थोड़ा आराम किया तो उसको आंख लग गई। उधर भगवान 56 भोग लेकर भगवान पहुंचे। अपनी पत्नी से कहा, सत्यभामा जल्दी से तैयारी करो, अरे मेरे भक्त के दरवाजे पर आज नाई आया है, उसको मुझे भोजन कराना है। आज 56 प्रकार का भोग लेकर भगवान पहुंचे, और भगवान जैसे वहां आते हैं, सोने चांदी के बर्तन हैं, उन बर्तनों में भगवान प्रसाद लेकर आए। और सुनो, भगवान ने आकर कहा, भाई उठ जाओ, उठो। कौन? नाई ने जैसे आंख खोली, कौन? मैं नरसी सेठ का चौकीदार हूँ, नरसी सेठ का मुनीम हूँ, मुझे उन्होंने भेजा। अरे उन्होंने भेजा? वो तो कहते भोजन ने, हाँ मैं आया हूँ ना। प्रसाद रख दिया सामने, बड़े 56 प्रकार का भोजन भगवान ने सामने रखा है, और भगवान उस नाई को पंखा कर रहा है। क्या कर रहा है? पंखा कर रहा है। याद रखना देवियों, ये सेवा नाई की नहीं हो रही, ये नरसी सेठ के भजन की सेवा है, जो आज भगवान पंखा कर रहे हैं। ये उसके भजन का प्रभाव। प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद मुनीम ने कहा, लो ये बर्तन तुम ही रख लो। हमारे यहाँ ये प्रथा है, भगवान गोविंद की प्रथा है कि एक बार जो घर से बर्तन बाहर निकल जाते हैं, उन्हें फिर घर में दोबारा नहीं लाया जाता। जो जिस बर्तन में भोजन करते हैं, वो बर्तन उनको दान कर दिए जाते हैं। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात जड़ित सब व्यवस्था है, आज भगवान ने वो दान कर दिए। और दान कर नाई सोचने लगा, जिसके यहाँ ये इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था है, वो सेठ तो वाकई में सेठ है। उधर नरसी आया, बथुआ लेकर, बथुए का प्रसाद पका हुआ है, लो खा लो। उसने कहा, काहे मजाक करते हो, अभी तो आपने भोजन कराया है, ये बर्तन आप मुझको देकर गए, आपका मुनीम आया तो उसने कहा ये उन्होंने भेजे हैं, ये क्या चक्कर है। अब जैसे भगवान की बात सुनी कि कोई आया था, अब गोविंद पर भरोसा है, उसने कहा और कोई नहीं, वो केवल भगवान आया है, मेरी लाज बचाने के लिए परमात्मा है। नाई यहाँ से चला जाता है। उधर नाई जैसे गया, नाई जाने के बाद आज नरसी मेहता ने मन में विचार किया, मेरी बेटी के यहाँ मुझे भात भरने के लिए जाना है, आज मेरे यहाँ कोई बेटा होता तो उस रस्म को पूरी करता, आज मुझे जाना ना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं है, समय समय पर सब बात याद आती है। आज भात की रस्म भरने के लिए घर में कोई साधन नहीं है,
पड़ोस में गए, उसके पुराने समय के 2 मित्र थे, उनसे जाकर कहा आप मुझे अपना साधन दीजिएगा। साधन क्या लेना है? घोड़ा बूटी, बैल, 2 बैल मांगे, बूढ़े से बैल दे दिए, लो, और रथ दे दिया, जाओ। बूढ़े से बैल, अंधे साधु जो मंदिर में रहते थे, मंदिर में 7 रहते थे, 5, 7, 10 व्यक्ति जुड़ गए उसके साथ। उन अंधे साधुओं को बिठाकर आज नरसिंह सेठ अपनी बेटी के यहाँ भात भरने की रस्म के लिए जा रहा है। और जैसे चलने लगा तैसे ही वो बूढ़े बैल थे, अंधे साधु बैठे थे, अंधे साधु जैसे उसमें बैठे आगे को जा रहे थे, कुछ ही दूर निकले, जैसे कुछ दूर निकले देवियों, परिणाम ये हुआ एक गड्ढा आया, जैसे गड्ढा आया गड्ढे में रथ का पहिया गिरा, जैसे पहिया गिरा रथ का पहिया टूट गया और बूढ़े बैल के धरती पर धड़ाम से गिर गए। जैसे धरती पर धड़ाम से गिरे और धड़ाम से जैसे गिरे, आज नरसिंह सेठ ने देखा भगवान आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। परमात्मा मुझे नहीं पता है, आपको मैंने देखा है कभी, लेकिन आज मुझे तेरी जरूरत है। अंधे साधु बैठे हैं, अंधे साधुओं से कहा महाराज जोड़ लगाओ, गड्डी बाहर निकलवाओ। अब अंधे साधुओं को क्या पता कि किधर जोड़ लगाना हो, उनको कहा इधर जोड़ लगाओ, वो उधर लगा रहे, आधे इधर खींच रहे, आधे उधर खींच रहे, आधे इधर खींच रहे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, ये लाज मेरी लाज नहीं है गोविंद, तेरी लाज है, इसे बचा दे। भगवान ने एक बढ़ई का रूप धारण किया और भगवान सीधे पहुंच गए। जैसे परमात्मा बढ़ई का रूप लेकर आए, परमात्मा जैसे आए और भगवान ने आते ही उस बढ़ई से को देखकर आज नरसिंह सेठ ने कहा कौन? मैं बढ़ई हूं, क्या बात होगी? आपका रथ का पहिया टूटा है। हाँ, अरे तुम ठीक कर दो महाराज। हाँ चलो ठीक है, कर देते हैं। अब रथ का पहिया ठीक किया, रथ का, भगवान से कुछ छिपा थोड़ा ही है, भगवान ने जरा सा हाथ लगाया, जरा से फूंक मारी तो सीताराम हो गया काम। अब बैल बैठे थे बूढ़े, नरसिंह भगत ने कहा महाराज थोड़ा सा बैलों को भी कुछ कृपा कर दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अब जैसे भगवान ने जाकर बैलों के कानों में भगवान ने फूंक मारी, बैल एकदम से जवान होकर खड़े हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे बैल जवान हुए, रथ तैयार हो गया। जैसे रथ तैयार हुआ, भगवान ने जैसे चलने लगे, वो बढ़ई जैसे चलने लगा, उसने कहा देखो कुछ दो तो मुझे उतराई दो, मैंने आपका काम किया है, मुझे कुछ तो पैसा चाहिए। देखो हमारे पास पैसा वैसा तो ना, हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। फिर अच्छा एक बात बताओ, तुम बड़े चमत्कारी व्यक्ति हो, मैंने भरोसा नहीं था कि पहले इतने जल्दी जवान हो जाएंगे, कुछ तो बात है तेरे अंदर। अच्छा एक बात बताओ, तुम गड्डी बुड्डी हाँक लेते हो? कहने हाँ हाँक लेते। कभी मन में विचार आया भगवान के, कब के भी मैंने अर्जुन का रथ हाँका था, आज मैं तेरी गड्डी हाँक कर देखता हूँ, शायद भूल गया हूँ लेकिन फिर भी चला कर देखूंगा। और भगवान ने ऊपर बैठ जाते हैं, कैसे परमात्मा उस पर विराजमान हुए, तैसे ही नरसिंह सेठ अंधे साधु बैठ गए। उन्होंने कहा देखो कुछ गाओ तो, कुछ सुनाओ तो, तुम भजन तो कर लेते हो? हाँ भजन के सिवा और है क्या हमारे पे? भजन ही कर सकते हैं, मंदिर में भजन ही किया, पैसे वैसे तो ना है। कहाँ जाओगे तुम? उन्होंने कहा हमें सिरसागढ़ जाना है। मुझे भी वही जाना है, कुछ जरा सी थोड़े पहले जाना है, बस इतनी बात है, मैं तुम्हारी गड्डी वहां पार लगा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कीर्तन गाओ। क्या गाओ? भगवान को सबसे प्रिय क्या है? क्या है भगवान को सबसे प्रिय देवियों? कीर्तन। तो गाओ प्रेम से। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपने मन को लगाते चलो, अपने मन को लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे नहीं चलेंगे, भगवान रथ आंकने वाले हैं। किसका रथ आंक रहे हैं भगवान? नरसिंह भगत का। हमारे रथ की डोर भी किसके हाथ में है? भगवान के हाथों में। कीर्तन गाओ, कीर्तन बजाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो।
जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का गान करते रहो, हर समय कृष्ण का गान करते रहो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुझे लग नहीं रहा क्या भगवान की सेना में है, भगवान की व्यवस्था में है। आज भगवान का ज्यादा भजन करो, आज गोविंद आएंगे, जरा उठाकर प्रेम से हाथ, हरि बोल। याद आएगी उनको कभी ना कभी, 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 दर्शन देंगे कभी ना कभी ना कभी, दर्शन देंगे कभी ना कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुहारक लगाते चलो, अपने मन को सुहारक लगाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भगवान भात भरने की व्यवस्था को देख रहे हैं। उधर आज नरसी सेठ, नरसी मेहता आज भगवान के पावन रथ में बैठकर भगवान के यहाँ व्यवस्था के अनुसार भगवान उसको लेकर सिरसागढ़ की ओर चले जाते हैं। जैसे सिरसागढ़ की ओर गए, उन्होंने भगवान ने कहा उस सेन जो नाई बनकर आए हैं, जो भगवान के बढ़ई बनकर आए हैं सामने, तो उनसे कहा महाराज आपका क्षेत्र आगे है, आप आगे बढ़े। कहते हैं जब उधर पता चला कि नरसी भगत आया है, नरसी मेहता आया है, सोचा कहाँ रुकवाएं, तो गौशाला में रुकवा गया। कहाँ? गौशाला में। संत या तो गौशाला में रुकता है या धर्मशाला में रुकता है। क्यों जी? घर के मेरे पिताजी आए हैं, गौशाला में रोके गए हैं। रात्रि की बेटी नजर बचाती हुई आज हाथ में एक दीपक लेकर आई है, सोच रही है प्रकाश करूंगी। मेरे पिताजी गए हैं। अब बेटी आई, आने के बाद जैसे ही बेटी ने देखा गौशाला में पिताजी बैठे हैं, अब पिताजी ने जैसे ही कुछ गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, कुछ आवाज सुनी, तो अंधे साधु कह रहे हैं महाराज कोई आया है हमारी गौशाला में। उन्होंने कहा और कोई नहीं है, मेरी बेटी आई है। और कोई नहीं है, अपने अंधे अपने बूढ़े बाप को देखने के लिए एक बेटी आई है। बेटी आई है कि हाँ, कभी मैंने अपनी बेटी को जब विदा किया था तो वो बड़ी ही करुणा भरी मेरी बेटी थी। मैंने इसको जब चली, मैंने इससे कहा था बेटी एक बात का ध्यान रखना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने देवर की सेवा करना,
सब कार्य करना बेटी, कोई ऐसा व्यवहार मत करना कि जिसके व्यवहार से तेरे पिता की गर्दन नीची हो जाए। आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी आई है। उधर बेटी ने जैसे अपने पिता की आवाज को सुना, आज बेटी पछाड़ खाड़ कर गिरने लगी। आज पिता ने कहा, बेटी क्या बात है, तू रो रही है? हाँ पिताजी, आपने ये क्या हाल कर दिया पिताजी, आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। मुझे ये तो पता चला था कि पिताजी मंदिर में ज्यादा रहते हैं, पर आप तो बिल्कुल महात्मा बन गए। उन्होंने कहा, बेटी ये सब समय की खेल है, सब गोविंद की कृपा से होता है। ना कोई महात्मा बनता है, ना कोई सन्यासी बनता है। जब गोविंद चाहता है वो वैसा बन जाता है, उस गोविंद की कृपा से बनते हैं। आज आंखों में आंसू, पिता कहने लगा, बेटी चिंता मत कर। आज बेटी ने कहा, पिताजी भाई नहीं आया। अब पिता का दिल दुख गया। पिता ने सोचा, अगर मैंने अपनी बेटी को यह बता दिया कि तेरा भाई तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो यही प्राण छोड़ देगी। बात को बदल दिया, बेटी कल तेरा भाई भात भरने के लिए आएगा, तो चिंता मत कर। विश्वास है भगवान के ऊपर। आज बेटी चली गई, अपने महल में चली जाती है। प्रभात बेला हुई। आज प्रभात बेला होते ही आज 4 बजे भोर भई भगवान का ध्यान किया। गोविंद मैं तेरे भरोसे, मुझे और किसी का साथ नहीं है गोविंद, तेरे पर भरोसा है। एक काम करना गोविंद, ये भरोसा बनाए रखना। अगर आज ये भरोसा टूट गया तो दुनिया वाले तेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे गोविंद, मेरी लाज बचाना गोविंद। आज उधर भगवान को चिंता हुई। भगवान पूरी रात जागे। पूरी रात जागते ही आज भगवान ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा, भगवान टहलकदमी कर रहे थे। भगवान ने कहा तो सत्यभामा आई, प्रभु क्या बात है, आप पूरी रात सोए नहीं, आपकी आंखें लाल हो गई हैं, क्या बात है? अरे मेरा भक्त जाग रहा है और मैं सो जाऊं? आज मुझे भात भरने के लिए जाना है, जल्दी से तैयारी करो। कहाँ जाना है? सिरसागढ़ में जाना है भात भरने के लिए। अच्छा, किसका भात भरोगे? जो मेरे भरोसे बैठा है। अब तक मैं किसी का पिता बना, अब तक मैं किसी का मित्र बना, अब तक मैं किसी का भगवान बना, आज पहली बार मुझे किसी का भाई बनकर जाना है। जल्दी कर, देर नहीं, चलने लगे भगवान। तो आज रुक्मणी ने कहा, भगवान आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर आप भात भरने के लिए जा रहे हैं तो उसमें तो भाभी की भी जरूरत पड़ती है। पूछेंगे भाई तो आया है, भाभी कहाँ है? भाभी नहीं आई। मैं चलूंगी तो मेरे साथ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आज सुंदर वस्त्र धारण किए चले। उधर लाइन लगी है, बड़ी लंबी लाइन, भात भरने की रस्म की तैयारियां हैं। बुलाओ। अब बेटी थर थर कांप रही है। वो बेटी थर थर इसलिए कांप रही है क्योंकि घर में पिताजी बिल्कुल कुछ लाए नहीं है। पिताजी को गौशाला में रोका गया है, एक पाई पैसा पिता के पास नहीं है। क्या भात भरेंगे? बेटी का मन बार बार दुखता है, लेकिन विचार करते हैं कोई बात नहीं। आज भगवान का ध्यान करके आज सेठ जी पहुंचे, यानी नरसिंह मेहता पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही चौकी पोड़ी गई, वो चौकी की व्यवस्था हुई। अब खूब लाइन लगी है, अंधे साधु हैं, बाहर पीछे महात्मा लोग लंबे लाइन। ये तो लाइन है, कहीं अंधे साधुओं की लाइन होती है, कहीं दुनिया के चमक चांदने देखने वालों की लाइन होती है, शराबी के यहाँ लाइन होती है। लाइन तो कहीं कहीं मिलती है, जो अंधे साधुओं की लाइन भगवान की दरवाजे पे पहुंचे हैं भगवान। और भगवान जैसे ही धीरे से भगवान पीछे ही आ गए, और भगवान ने कपड़ा ऐसे चादर डाल रखी है अपने तन के ऊपर। भगवान पीछे खड़े हैं। जैसे ही कहा कि आओ भात भरने की रस्म पूरी करो, भात भरने की जैसे रस्म की बात आई, जैसे बेटी भात भरने के लिए ऊपर आई, चौकी के सामने आई, तैसे आज पिता बड़ा व्याकुल हुआ, कैसे कह दूं कि भाई नहीं है। तैसे ही आज भगवान ने पीछे से हाथ पकड़ लिया नरसिंह मेहता का, और एक बात कही, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं ना, तू की चिंता करता है? आज देर नहीं की, लेकिन एक बात कही दी, ये भेद खुल ना जाए सेठ, याद रखना, पता ना चल जाए कि मैं भगवान हूं, मुझे भाई बना रहने देना बस। आज चौकी पर चढ़ जाए। भगवान ने जैसे हाथ से इशारा किया, आज उस नरसिंह मेहता ने कहा, चिंता मत क्यों कर बेटी, ये तेरा भाई खड़ा है, चल बेटा। चौकी पर चढ़ा दिया गया, हाथ में साड़ी लेकर भगवान पहुंच गए। ओहो क्या सुंदर दृश्य होगा। जिसके भाई नहीं होते उसके भगवान होते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका गोविंद होता है। भगवान चौकी पर खड़े हैं,
चौकी पूरी गई, साड़ी सर के ऊपर रख दी गई। बहन के सर के ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है, साड़ी रखी जाती है, शुभ माना जाता है, सगुन माना जाता है। अब साड़ी रखी गई, तैसे ही सारी व्यवस्था हो रही है। उधर भगवान ने कहा वो पत्रिका निकालो जो गई थी सेठ जी के यहाँ। वो पत्रिका कौन सी पत्रिका? जो समय बर्तनों की, कपड़ों की ये व्यवस्था। तैसे ही भगवान ने जैसे पत्रिका पढ़ी और भगवान ने आदेश किया इससे 10 गुना बांट दिया जाए। भगवान ने जरा सा हाथ उठाया, मानो आकाश से आज घनघोर घटाओं के साथ चारों ओर से बरसात शुरू हो गई। कपड़ों की बरसात हो रही है, बर्तनों की बरसात व्यवस्था। घर घर में भगवान की कृपा से धन दौलत बरस रहा है, कृपा बरस रही है। आज घरों में इतना धन पहुंच गया है, लोग ये सोच रहे हैं क्या हो रहा है। भगवान ने केवल एक उंगली उठाई है, उस जगत के मालिक की जब उंगली उठती है तो हमारे घर में ढेरों के ढेर डल जाते हैं। आज भगवान ने बड़े प्रेम से भात की व्यवस्था को भगवान ने प्रेम से भरा है। भगवान ने कहा कुछ और रह गया है तो मांगो। बुलाया, उनको बुलाया जिन्होंने पत्रिका लिखवाई थी, कुछ और रह गया है तो मांगो। उन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर आज बेटी ने कहा पिताजी ये भाई के पास इतना पैसा कहां से आया? उसने कहा ये वो मालिक है, ये वो भाई है तेरा। ये तो दुनिया के संबंध है। कई बार सगे भाई नहीं पहुंच पाते, सगे भाई नहीं पहुंच पाते, पड़ोस से भाई बनकर कोई चला जाता है, उस रस्म को पूरी कर देता है। भाई हमेशा याद आता है कब? जब भात की रस्म आती है। आज बड़ी प्रेम से भगवान ने भात भरा।